कोडिशमान ड्रामा सीरीज के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन कराम, कोडिशमान ड्रामा सीरीज की किस्त नंबर 185 का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है और आखिरकार बहुत ज़्यादा अरसे के बाद बाला खातून और उस्मान गाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस्त नंबर 185 में यानी कि 185 में ओलोगान का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ट्रेलर में देखा गया है कि ओलोगान को उस्मान गाजी ने पकड़ लिया है। अब सवाल ये बनता है कि ओलोगान का किरदार तो ख़त्म होगा, तो क्या उस्मान गाजी इसका सर काटेंगे या फिर उलजैतो खान के पास इसे भेज देंगे। इसके साथ ही नई किस्त के ट्रेलर के और भी बहुत सारे अहम सीन्स थे जिन पर आज की वीडियो में बात करते हैं। मतलब कि किस्त नंबर 184 का रिव्यू आने वाली वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नए ट्रेलर पर तबसरा होगा और कुछ अपडेट्स हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओलोगान के बारे में। तो ओलोगान कोडिशमान ड्रामा सीरीज के सीजन 6 का वो खौफनाक, खतरनाक और खूनी दुश्मन है जिसने उस्मान गाजी से सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि उस्मान गाजी का कबीला, उसके लोग और उसके बेटे पर जो इसने जुल्म किए वो आप सब लोग जानते हैं। सीजन 6 का ये वो वाहिद मंगोल दुश्मन है जिसने आते ही तबाही मचा दी। उस्मान गाजी के पूरे कबीले को इस मलऊन ने खून के आंसू रुला दिए और इसने जो हशर उस्मान गाजी के साथ किया था उसे जंजीरों में जकड़ कर सोगोत और बाकी तमाम कबीलों में बेइज्जत किया था और उस्मान गाजी को गिराने की भरपूर कोशिश की थी। और इसने उस्मान गाजी को वो नुकसान पहुंचाए थे जो आज भी उस्मान गाजी पूरा नहीं कर पाए। और शायद कोडिशमान सीरीज़ में बालगाय के बाद इस तरह का कोई दुश्मन नहीं आया जिसने उस्मान गाजी से उसका कबीला छीन लिया हो और उस्मान पर इतना ज़्यादा जुल्म किया हो। तो बहरहाल नाज़रीन कराम, इस शख्स को कोडिशमान ड्रामा सीरीज़ के अंदर पहले तो सिर्फ चंद किस्सों के लिए ही लाया गया था, लेकिन क्योंकि लोगों ने इसे पसंद किया और इसका रौब और दबदबा लोगों को पसंद आ गया और इसने अपनी चालबाजी से उस्मान गाजी के पूरे कबीले को खून में डुबो दिया और उन्हें जहरीला पानी पिलाकर बीमार कर दिया। और यहाँ तक कि उस्मान गाजी की सारी ज़मीनें मतलब कि कबीले समेत बाकी तमाम किले भी छीन लिए गए। और इस शख्स ने ओरहान गाजी के हाथ में कीलें गाड़ दी थी जो कि पहले कोई भी दुश्मन नहीं कर सका। तो बहरहाल आपको ये सब कुछ याद दिलाने का मकसद यही है कि आने वाली किस्त में उस्मान गाजी इसका सर काट देंगे और इसकी सज़ा के लिए उस्मान उलजैतो खान का इंतज़ार नहीं करेगा। किस्त नंबर 184 में जैसा कि उलजैतो खान की बेटी ने इसे कैद कर लिया था और उसका मकसद इसे उलजैतो खान के पास भेजना था ताकि ये अपनी सज़ा पा सके, लेकिन उस्मान गाजी अपना इंतकाम नहीं भूलेंगे और आने वाली किस्त में जब ये वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो इसे पकड़कर आखिर इसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और उलजैतो खान के पास अब इसका जाना बहुत मुश्किल है। और आप लोगों को याद होगा कि सीजन 3 के अंदर उस्मान गाजी ने सुल्तान मसूद के सामने उसके अहम वजीर गद्दार आलम शाह का सर काट दिया था, तो अब उस्मान अपने दुश्मन ओलोगान का सर काटने में भी देर नहीं करेगा। तो बहरहाल ओलोगान तो गया, लेकिन अब एक और नई मुसीबत आ पड़ी और वो है उलजैतो खान की बेटी, जिसने आते ही अपनी चालबाजियाँ दिखाना शुरू कर दी। और पिछली किस्त में इसने उस्मान गाजी को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की और किस्त नंबर 185 के ट्रेलर में देखा गया है कि इसने चिरगा बुला लिया है और सरदारों को अपने साथ मुतहिद कर लिया है। और ये वही सरदार हैं जो आज से कुछ दिन पहले उस्मान गाजी को धोखा दे चुके हैं। और जब उस्मान मंगोलों से लड़ने वाला था तो ये डर के मारे वहाँ से पीछे हट गए, लेकिन एक सरदार जो कि गैरतमंद है अभी भी उस्मान गाजी के साथ खड़ा हुआ है। तो ये औरत आते ही सब कुछ अपनी अकल के मुताबिक कर रही है और ये जानती है कि उस्मान गाजी कितना ताकतवर है और वो क्या कुछ कर सकता है, इसीलिए ये उस्मान गाजी की कमज़ोर जगहों पर वार करेगी। और वैसे नाज़रीन कराम, अब इसके आने से और ओलोगान के मरने से इस दो नंबर इल्बाई और बेगम खातून का उस्मान गाजी के कबीले में बर्तन तोड़ने पर भी इख्तियार नहीं चलेगा। अब इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब तक ओलोगान था तो इस इल्बाई को कुछ न कुछ प्रोटोकॉल दिया जाता था और कभी कभी इसे उस्मान की पोस्ट पर बैठे हुए दिखाया जाता था, लेकिन नाज़रीन कराम अब इसका कोई मकाम बाकी नहीं रहा। अब चाहे ड्रामा सीरीज़ के अंदर रहे या ना रहे, इसकी कोई अहमियत नहीं है। वैसे कल जब मैंने इस अदाकार की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी तो मुझे लगा कि ये कोडिशमान सीरीज़ को अलविदा कह चुका है, क्योंकि इसकी शक्ल वहाँ पर बिल्कुल चेंज थी और इसने साइडों से अपने बालों को बिल्कुल छोटा करवा दिया था और नई कटिंग करवा रही थी। तो मुझे लगा कि अब ये कोडिशमान सीरीज़ को अलविदा कह चुका है, लेकिन ये नई किस्त के ट्रेलर में इन्हीं बालों के साथ देखा गया है। वैसे ये अदाकार मदाहों का बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, इसके फॉलोअर बुरान और जरगताई से कहीं ज़्यादा है। अगर कोडिशमान में इसका किरदार ख़राब ना किया जाता तो आज ये बहुत ऊपर जा चुका होता। बहरहाल जैसे बुज़दार की मर्ज़ी। और अब नए ट्रेलर में आलाजा की वापसी भी हो चुकी है, जिसने उस्मान गाजी को बाला खातून के ज़िंदा होने के बारे में सोचने पर मजबूर किया था। तो नाज़रीन कराम, आने वाली किस्त में जब आलाजा की वापसी होगी तो वाकई में मद्दाहों की और उस्मान गाजी और बाला खातून की खुशी देखने की होगी। और वैसे भी शायद बाला खातून ने आलाजा के अलावा किसी और घोड़े पर सवारी करना पसंद नहीं किया,
इसी लिए आने वाली किस्त में ये उस्मान गाजी के पीछे बैठकर आलजा को तलाश करने निकल जाएगी और आखिरकार उन्हें मिल भी जाएगी। और अब आने वाली किस्त में बाला खातून का सबसे बड़ा मकसद हलीमा के मुतल्लिक़ कोई सुराग तलाश करना होगा और इस काम को सरंजाम देने के लिए वो अक्कासार किले का रुख करेंगे, क्योंकि इस दौरान सोफिया का ठिकाना वही किला है। तो पहले की तरह बाला खातून, होलोफेरा और गोंचा भेस बदल कर किले में दाखिल होंगी और अलाउद्दीन बे को भी यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट करते हुए दिखाया गया है और बेपनाह गुस्से की हालत में वो मंगोलों को मार रहे थे। तो नाज़रीन कराम, शायद अलाउद्दीन भी इनके साथ आकासार किले जाएगा या फिर इसका मनसूबा आकासार के इर्द गिर्द औरतों के लिए रास्ता साफ करना होगा ताकि वो आसानी से निकल सके। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इन सब का मकसद एक ही है, क्योंकि अलाउद्दीन ने यह कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को तलाश करके रहूँगा। और फिर नाज़रीन कराम, आकासार किले में जाकर इनका मकसद एक रहबा को वहाँ से निकालना होगा और इसी दौरान ही शायद बाला सोफिया के मुँह से कुछ अल्फाज सुनेगी। जब वो अपने खास सिपाही से बातचीत कर रही होगी तो बाला बाज़ंतीनी लिबास पहनकर उनकी बातें सुन लेगी। और ट्रेलर में ये सीन दिखाया गया है कि बाला के साथ कोई और लड़की भी है जो कि शायद गोंचा या होलोफेरा है और उन्होंने किले की दीवार के साथ कान लगाकर सोफिया की बातें सुन ली हैं। लेकिन ये बातें कोई ज़्यादा खास नहीं होंगी। हकीकत उस दौरान वाज़ेह होगी जब उस रहबा को पकड़कर बाला आकासार किले से निकाल चुकी होगी। तो हलीमा के मुतल्लिक़ उस औरत से दरियाफ्त करने पर जब वो बाला को बताने वाली होगी तो उसी दौरान ही सोफिया वहीं पर पहुंच जाएगी और खंजर के ज़रिए उसे हलाक कर देगी। लेकिन नाज़रीन कराम, ये औरत बाला को इतना बता देगी कि वो लड़की जो सोफिया के पास है उसका नाम पोइना है। मतलब कि अब बाला ये जान चुकी है कि मेरी बेटी जो हलीमा थी उसका नाम सोफिया ने पोइना रखा हुआ है। अब जैसे ही बाला कबीले में जाकर हलीमा के सामने ये बोलेगी कि वो पोइना है तो नाज़रीन कराम, आप लोग जानते हैं कि हलीमा अपनी असलियत जान लेगी और ये रहबा औरत वो औरत थी जिसने हलीमा की परवरिश की और सोफिया के कहने पर उसे एक अच्छा ईसाई बनाया। तो अब आने वाली किस्त में ये राज 50% मजीद खुल जाएगा। अब बाला का कबीले जाकर मरियम को ये बताना ही काफ़ी है कि मेरी बेटी जिसका नाम हलीमा था तो सोफिया ने उसे पोइना के तौर पर बड़ा किया है और वो दवाई का इस्तेमाल करके उसे हमसे दूर ले गई है। तो यूँ नाज़रीन कराम, हलीमा पर अपनी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। इसके साथ ही ट्रेलर में ओरहान बे, तुरहान और यूसुफ ने भेस बदल कर मंगोलों को मारना शुरू कर दिया है। और वैसे मुझे अलाउद्दीन का ये सीन बहुत पसंद आया जब वो मंगोलों को घोड़ों से गिरा गिरा कर मार रहे थे। तो आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ट्रेलर के अंदर आपका फेवरेट सीन कौन सा था अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।